हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर के बारे में। और आई एम डैम श्योर कि आपका जो रिएक्ट राउटर के जो कंसेप्ट्स हैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं उसका मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। बेसिकली आप देख सकते हो कि इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज द वेरी बेसिक लेआउट ऑफ द होम पेज। ओके, ये होम पेज का एक लेआउट है। और हम राउटिंग देखने वाले हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखे हैं। कुछ सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे हमारे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास में कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो ये राउटिंग के अंदर एक ये सिंपल सा हम प्रोजेक्ट हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ओके, और भी बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आप इजी वे में रिएक्ट राउटिंग कर पाएंगे। ओके, सो इस रिएक्ट राउटर को समझने के लिए पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इस रिएक्ट राउटिंग के अंदर और जो बेसिक जो राउटिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस है वो समझना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं कि इस रिएक्ट राउटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सपोज मैं अपनी वेबसाइट पे आया हूँ। और ये जो वेबसाइट है आप जो ये एक पीएचपी के ऊपर बनी हुई है। ओके, दिस इज दी वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके, दिस इज दी सीएमएस वेबसाइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि बेसिकली यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं। ओके, सो आप यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ HTML CSS पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोड हो रहा है पेज। ओके, सो जैसे मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर दोबारा अगेन लोड हुआ है हमारा पेज। और जैसे ही मैं रिएक्ट जेएस पे क्लिक करूंगा अगेन हमारा पेज जो है रीलोड हो रहा है। इससे क्या होता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स टाइम की वजह से जो हमारी जो स्पीड है वो बहुत ही मैटर करती है, बिकॉज एसईओ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत सारी हमारी जो स्पीड है, सपोज हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं उसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वेब पेज की वो स्लो हो सकती है। सो इस चीज को ओवरकम जो किया है वो रिएक्ट जेएस ने किया है। सपोज आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सपोज हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास 3 लिंक्स हैं। और आप यहाँ पे देखिएगा अगर हम इस पे ध्यान से देखिएगा, सपोज मैं अबाउट पे क्लिक किया मैंने, हमारा राउटर तो चेंज हुआ बट ये रीलोड नहीं हुआ। हम मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, हमारा राउटर तो चेंज हुआ बट रीलोड नहीं हुआ। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर इसी तरीके के मैंने और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। सपोज मैंने एक बीएमआई कैलकुलेटर बनाया था, बिगिनर फ्रेंडली है बहुत ही, जिसमें से आपका यूज स्टेट हुक्स एंड कंडीशनल जो भी चीजें होती हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। और एक रिएक्ट जेएस एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें आप सम का कैलकुलेटर बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये भी बहुत ही औसम होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। सो गाइस, कोडिंग पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेते हैं। हम एक फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये सारा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक गिट बैश का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो कमांड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली CMD टाइप कीजिएगा और आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ओके, इस तरीके का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो गिट बैश भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये इजी लगता है यूज़ करना, काफ़ी अच्छा भी है। सो लेट्स क्रिएट दिस। ओके, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है अगर हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आई होप आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आती होंगी। ओके, सो npx क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप और हमारे ऐप का नाम, सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ राउटिंग। ओके, या फिर राउट लिख देता हूँ सिंपल और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये जितने भी नोड के मॉड्यूल्स हैं और जितने भी डिपेंडेंसीज हैं उनको डाउनलोड करेगा। और आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देता हूँ। और जैसे ही ये सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएंगी और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, ओके, तब जाके मैं इस वीडियो को क्या करूँगा, रिज्यूम कर दूंगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अपना टर्मिनल ओपन करते हैं एक बार। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। और सपोज मैं अपना टर्मिनल, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से अपना टर्मिनल चेंज कर, सपोज मैं यहाँ पे गेट बैश यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर करता हूँ जो हमारा मेन कमांड लाइन का है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ माय डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन।
ओके, सो अब क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम जो ये हमने लिखा है, जो हमारा ये सोर्स कोड है ये सारा, ठीक है, अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। तो npm स्टार्ट सिंपली आपको टाइप करना और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये कंपाइल होना स्टार्ट हो जाएगा और जो हमारा आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब ये पूछ रहा है समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन द पोर्ट। सो यस, मैं क्या कर देता हूँ, एक यस कर देता हूँ यहाँ पर। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, बिकॉज ये ऑलरेडी रन हो रखा था इसलिए ये दोबारा से पूछ रहा था। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि ये 3001 पे रन कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये जो आउटपुट है जो कि हमने लिखा था वो एक सेंटर में आ रहा है बेसिकली। सो इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं, सेंटर में क्यों आ रहा है। लाइक हमारे पास में app.js की फाइल है, इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो हमारे पास में अगर इसको सेव करते हैं, आउटपुट देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में आउटपुट आ गया है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी मेन एक्चुअल कोडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं करना। ओके, सो हमें क्या क्या हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जो अकॉर्डिंग टू दी हमने जो डेमो देखा था उसके अंदर हमारे पास में 3 पेजेस थे। एक होम पेज था, अबाउट था, एक नैव बार था और एक कॉन्टैक्ट था। तो उस तरीके का एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सपोज हमारे पास में कितने पेजेस थे, हमारे पास 3 पेजेस थे। तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास में एक डिफ़ॉल्ट नैव बार था। ओके, सो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट्स के अंदर, फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट फोल्डर्स हम क्रिएट करेंगे। सपोज एक फोल्डर में कर देता हूँ लेआउट का। ओके, ये फोल्डर हो गया लेआउट जो कि हमारा इसके अंदर है। अब एक और फोल्डर हम जो बनाने वाले हैं वो हमारा एक फोल्डर होगा पेजेस का। लाइक हमारे पास में एक अबाउट अस का पेज बनाना है हमें, एक हमें लाइक होम पेज बनाना है, एक हमें कॉन्टैक्ट पेज बनाना है। तो उस पेजेस के लिए हमने एक पेज का फोल्डर बना लिया। और ये जो लेआउट है, आप सोच रहे हो कि ये लेआउट किस लिए बनाया, बिकॉज ये हमारा क्या होगा, एक फिक्स लेआउट है। लाइक नैव बार हर जगह पे फिक्स था, तो उसके अंदर हम नैव बार के लिए हमने इसको क्रिएट कर लिया है। ओके, तो सबसे पहले हम नैव बार ही क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमें इसके अंदर जाना है और कैपिटल NAV navbar.js सिंपली टाइप कर दिया मैंने navbar.js। और मेरे पास एक शॉर्टकट है यहाँ पर, लाइक हम अपना कंपोनेंट बना लेते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट और टैब। हमारे पास में ऑटोमेटिकली इसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन है हमारे पास में, आपको चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। सपोज हमारे पास में इंस्टॉल्ड में आपको मिल जाएगा। लाइक मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट। रिडक्स के लिए भी ये सब भी आप कर सकते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है कि ये आपको कुछ मतलब आपको वो बनी बनाई चीज़ें, सारी चीज़ें स्निपेट्स दे देगा, जिससे कि आप इजीली सारी चीज़ें कर सकते हो। ओके, सो इसके अंदर हम लिख देते हैं लाइक दिस इज द नैव बार। ओके, इस नैव बार के अंदर हम नैव बार बनाने वाले, तो नैव बार मैंने इसके अंदर अभी लिख दिया है। ओके, लाइक H1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, H1 दिस इज नैव बार। ओके, हमने नैव बार तक ये बना लिया। अब चलते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर अब मैंने आपको बताया था हमें 3 पेजेस बनाने हैं। सिंपली फर्स्ट पेज क्या बनाना है हमें, फर्स्ट पेज जो है हमारे पास में वो है हमारा होम पेज, home.js, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट होम पेज होगा, जो कि जैसे ही ऐप स्टार्ट होगा इसके अंदर वो पेज हमें दिखेगा। दूसरा जो है हमारा अबाउट, एंटर। और जो तीसरा पेज है हमारा वो है हमारा क्या, contact.js। तो गाइज हमारे पास में जो 3 पेजेस है, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी आपको। अगेन दोबारा से जो आपने स्टेप में किया था सेम वैसा ही करना है। दोबारा से रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ओके, टैब करते ही हमारे पास में क्या बन गया, ये होम पेज। सो सिंपली आपको H1 के अंदर लिख देना है दिस इज होम पेज। ओके, अब चलते हैं कॉन्टैक्ट पे। दोबारा से रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ओके, अगेन आपको क्या लिखना है, H1
H1 के अंदर हम लिख देते हैं दिस इज कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके, सेव कर देना इसको। अबाउट पे चलते हैं, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, टैब, सेव कर दिया। यहाँ पे जाना है H1 दिस इज अबाउट पेज। ओके, सो छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी, तो आप सही कर लीजिएगा इसको। ओके, जो हमारा मेन मोटिव है वो राउटिंग देखना है, तो हमने सिंपली कुछ पेजेस यहाँ पर बना लिए हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, सो मैंने सोर्स कोड भी नीचे लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बचेगा। ओके, अब जो हमारा जो काम है सिंपली हम स्टार्ट करने वाले, हमारे जो मेन काम स्टार्ट होता है वो हमारा app.js से होता है। ओके, app.js क्या है? बेसिकली हमारा एक रूट फोल्डर है जहां पर सारी चीजें हम इंपोर्ट करेंगे और बताएंगे, जहां से हमारा मेन राउटिंग जो टर्म है स्टार्ट होगी। तो app.js पे आना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इंपोर्ट कर लेना है। बिकॉज इंपोर्ट भी नहीं करना, हमें सिंपली कहाँ जाना है, गूगल पे जाना है और हमें लिखना है यहाँ पर रिएक्ट राउटर। ओके, सिंपली आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे रिएक्ट राउटर npm js, सपोज मैं यहाँ पे npm js पे जाता हूँ, इस पे मैंने क्लिक किया। ओके, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप इस वाली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, बट मेरे को ये ज़्यादा प्रेफरेबल अच्छा रहता है। तो सिंपली आप यहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ पे अपने जो आपका मेन कोड है, पेज है, वहाँ पर आप इसको पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे Ctrl+C दबाता हूँ, अपने टर्मिनल को क्लोज करता हूँ यहाँ पर, और जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, npmi react-router-dom। एंटर जैसे ही करूँगा मैं, जो हमारी डिपेंडेंसी है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने के लिए हम रख देते हैं। ओके, मैं जब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं package.json के वहाँ पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो हमारी डिपेंडेंसी जो हम इंस्टॉल कर रहे थे, ओके, वो हो चुकी है इंस्टॉल। अब देखते हैं कि इस डिपेंडेंसी से हम क्या क्या चीज़ें, जो हमारा रिएक्ट राउटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना है। सपोज ये होम पेज पे है, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट पे आ जाते हैं। ओके, सो ये फंक्शनैलिटी जो है, ये जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, ओके, लाइक दिस रिएक्ट राउटर डॉम, ये सारी फंक्शनैलिटी जो है जंप टू डिफरेंट पेजेस, ये हमें प्रोवाइड करेगा। अब ये कैसे करेगा, लेट्स सी। चलते हैं अपने app.js के अंदर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव टू डू। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है, उस डिपेंडेंसी से अब सारी चीजें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने वाले हैं जो उस डिपेंडेंसी के अंदर। सपोज सबसे पहला जो काम होता है उसके अंदर ब्राउजर एक आता है हमारा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर, ब्राउजर राउटर। ओके, ब्राउजर राउटर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ। देख रहे हो आप, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो गया और इसने लिख दिया यहाँ पर कि ये रिएक्ट राउटर डॉम से आया है। तो मैंने अभी पूरा लिखा भी नहीं रहा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो कंप्लीट हो गया। ओके, तो मेरे ब्राउजर राउटर के अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी उसके ऊपर क्या हो सकता है, राउटिंग परफॉर्म हो सकती है। ओके, अब ब्राउजर राउटर के बाद जो हमारे पास में चीज आती है वो आती है राउट्स। ओके, तो हमें लिखना है ROUTS, राउट्स। ओके, अब इस राउट्स के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैंने ब्राउजर राउटर लिखा था ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया था, बट मैं राउट्स लिख रहा हूँ तो ये नहीं हुआ। सो अगर इन केस अगर ये नहीं होता इंपोर्ट, तो हमें क्या करना होता है, और इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ROUTS, और मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा राउट्स। अब ये राउट्स क्या करता है, राउट्स ये जो दोनों चीजें हैं, ठीक है, ये एक तरीके का हमारे इन सपोज मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ आउटपुट। इन दोनों, सपोज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, अब डिफरेंट पेजेस पे हम जो जंप कर पा रहे हैं वो इन दोनों के रैपिंग की वजह से होता है। ओके, सपोज हम क्या करते हैं अपने एप्लीकेशन को अगर यहाँ पे ब्राउजर राउटर से, सो हम राउटिंग को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो सिंपली मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपको इजी वे में समझाने के लिए, जो हमारे पास में राउट्स होगा, ओके, राउट
एक और चीज होती है राउट, जिसके अंदर हम सारी चीजें पाथ देंगे कि पाथ के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे कि अगर मैं होम पे जाना है तो अगर मैं स्लैश, जैसे कि हम क्या करते थे जो नॉर्मल HTML फाइल बनाते थे तो वो अगर उसे सर्वर पे अपलोड करते थे तो हमारा जो इंडेक्स होता था वो बाय डिफॉल्ट हमारा आ जाता था। ओके, सो इसी तरीके से इस राउट के अंदर भी हम अपनी सारी चीजें जो हैं वो पाथ के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ पाथ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहा है, बिकॉज ये भी नहीं, इसे भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये भी कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, राउट। ओके, आप देख सकते हो ये भी यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे पाथ दे देते हैं, सपोज ये मैं यहाँ पर पाथ देने के बाद में स्लैश लगाऊंगा। अब ये स्लैश का क्या मतलब है, सिंपली कि ये क्या करेगा हमें हमारे होम पेज, जो कि हमारा डिफॉल्ट पेज होगा, वो डिनोट करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है, जो पुराना वाला वर्जन था रिएक्ट राउटर डॉम का, जो कि 5 वर्जन में हम वहां पे कंपोनेंट लिखते थे, बट अब इस केस के अंदर हम लिखते हैं एलिमेंट। इन फ्यूचर जो भी अपडेट नए आएंगे मैं उसके ऊपर नई वीडियोस बना दूंगा, होप सो न्यू वीडियोस नए वर्जन के अंदर नए नए चेंजेस आते रहते हैं, तो आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन से भी गो थ्रू होइएगा। ओके, सो एलिमेंट्स इक्वल टू, ओके, अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर कई बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि वो जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हैं। आपको ये चीज नहीं करनी है। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आप जैसे कि हम क्लोजिंग ब्रैकेट्स करते हैं, सिंपली इसी तरीके से क्लोजिंग इसको कर देना है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये हमें एरर दे रहा है, बट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, यस, वाई, बिकॉज ये तो हमने इसके अंदर एलिमेंट के अंदर क्लोज किया है, अब इस पूरे राउट्स को हमने यहाँ पर क्लोज नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये राउट जो है यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ है, तो इसको क्लोज कैसे करते हैं, सिंपली अभी यहाँ पर ये एलिमेंट का काम यहाँ पर खत्म हुआ, अब हम इसको क्लोज कैसे करेंगे, स्लैश और इस तरीके से। अब ये हमारे पास जो राउटर है वो क्लोज हो चुका है। अब देख रहे हो कि यहाँ पे नीचे ना एक रेड कलर का साइन आ रहा है कि ये होम डिफाइन नहीं है। कई केस में तो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाता है, बट हमारे इस केस में नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको मैन्युअली इंपोर्ट करेंगे। हमारे जो होम है वो होम पेज क्या है, ये कंपोनेंट के अंदर, पेजेस के अंदर, और ये रहा हमारा होम पेज। हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट ये हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया, बट इंपोर्ट नहीं किया। तो ये कैसे आएगा, सिंपली हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट होम, ओके, फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है हमें, सिंपली यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास, ओके, कॉमा, देन हमें कहाँ जाना है, कंपोनेंट के अंदर, ओके, एंड देन हमें कहाँ जाना है, पेजेस के अंदर, देन हमें कहाँ जाना है, होम। ओके, आपको जीएस लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली आपका, आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा सक्सेसफुली क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे आप देखोगे कि ये कंपाइल हो चुका है। ओके, अब इसी तरीके से हमें और भी राउट्स जो हैं, अब ये राउट्स यहाँ पर डिफाइन, कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही चीज जो है हेल्प करने वाली है इस तरीके से जंप कराने में। सपोज ये अगर हम इस पेज में जो जंप कर पा रहे हैं वो इसी राउट की वजह से हो पा रहा है। ओके, तो सिंपली अब हमें क्या करना है, हम ये होम पेज के लिए हमने बाय डिफॉल्ट बना लिया, अब सिंपली इसको कॉपी करेंगे। मैंने शिफ्ट ऑल्ट और जो डाउन एरो बटन है मैंने उसको प्रेस किया और ये सिंपली कॉपी हो गया। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से अब हमें सेम अबाउट के लिए भी बना लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अबाउट, आप देख सकते हो कि यहाँ पर अबाउट, अगर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है अबाउट तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो अबाउट। ओके, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो गया, बट इन द केस ऑफ होम पेज इट्स नॉट इंपोर्टिंग। ओके, अगेन अब हमें क्या करना है, आप देख यहाँ पर हमारे पास में कितने पेजेस हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड होम। होम एंड अबाउट हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। अब हमारी जो बारी आती है कॉन्टैक्ट की, सो आप अपने एंड पे भी इसको कीजिए। ओके, सो सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्टैक्ट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ओके, सो हमारे पास में तीनों पेजेस इंपोर्ट हो गए हैं, हमारे पास में हमारा जो ब्राउजर राउटर राउट्स और ये जो तीनों चीजें हैं वो भी हो चुकी हैं। ओके, अब देखते हैं एक बार हमारे पास में आउटपुट क्या आ रहा है। सिंपली पहले आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्या ओनली सिर्फ होम पेज आ रहा है। ओके, सो अब बेसिकली करना क्या है, अभी हमने क्या किया, राउटर डिफाइन किया है। अब हम अपना जो है यहाँ पर आपको मैं डेमो दिखाऊं तो ये जो है हमने राउट तो डिफाइन कर दिए हैं,
अब उस राउट्स को परफॉर्म भी कराना है, वो हम कहाँ परफॉर्म कराएंगे, हम एक नैव बार बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये सारी चीजें लिखेंगे, उस पर परफॉर्म। मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। ओके, सिंपली अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जाना है हमें, एक हम क्या करेंगे ब्राउजर राउटर के अंदर, बिकॉज हमने राउट्स के अंदर तो सारे यहाँ पे राउट बना दिए, बट जो ब्राउजर राउटर है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कॉमन है। अबाउट पे जा रहा हूँ तो भी ये कॉमन है, बट नीचे वाली जो चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं, लाइक ये लैंडिंग पेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे अबाउट चेंज हो रहा है। ओके, बट ये नैव बार कॉमन है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक नैव बार का कंपोनेंट बना लेते हैं, लाइक हमने एक पहले ऑलरेडी लेआउट के अंदर जो ये बनाया हुआ है नैव बार, ठीक है, इसको क्या करते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करेंगे, सिंपली हमें जाना है app.js पे और यहाँ पे ये कंपोनेंट भी हम बना लेंगे। ओके, अब हमने इसको बना लिया यहाँ पर, और इसको यहाँ पर अब देखिए दोबारा से अगेन आपको पता ही इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। देन अगेन हम करेंगे इंपोर्ट। अब ये इसका नाम क्या था, इसका नाम है नैव बार, सॉरी नैव बार। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम हमें करना है अगेन कंपोनेंट, फिर देन स्लैश लेआउट्स के अंदर जाना है और हमारी जो फाइल है स्लैश नैव बार, ये हमें मिल गई। आप देख सकते हो कि हमारे पास में नैव बार जो है ब्राउजर राउटर के नीचे हमने इसको करा दिया। क्यों, क्योंकि हमें इसको डिफॉल्ट रखना है। अब यहाँ पे चलते हैं अगेन, इसको हम देखते हैं। आप देख सकते हो कि ये ऊपर नैव बार आ गया, अब नीचे होम पेज भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चलना है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर हमें चलना है और ये हमने राउट्स भी डिफाइन कर दिए हैं। ऐप डॉट अबाउट के अंदर भी ये सारी चीज़ें भी हमने डिफाइन कर रखी हैं। कॉन्टैक्ट भी देख लेते हैं, कॉन्टैक्ट भी डिफाइन है, होम पेज भी डिफाइन है। ओके, नाउ अब जो बारी आती है नैव बार की, नैव बार को हम यहाँ पर डिज़ाइन करना चालू करते हैं। अब डिज़ाइन के लिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो तो सिंपली मैं क्या करूँगा, नीचे एक लिंक दूंगा। ओके, आपको कहाँ जाना है, सिंपली आपको इस वेबसाइट पे जाना है बेसिकली। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, या मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये जो मेरी वेबसाइट है geontutorial.com, यहाँ पर मैं रिएक्ट राउटर डॉम की नेम से यहाँ पर मैं डाल दूंगा। ओके, आप सर्च कर लेना रिएक्ट राउटर, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप कर सकते हो। सो सिंपली क्या करना है, अब हम बनाने वाले हैं अपना जो हमारे पास में नैव बार का ओके, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने क्या किया था इसको, ये जो हम अभी मैं यहाँ पे जो पेस्ट करने वाला हूँ, ओके, वो जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट है। वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, बट इसको हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ना एक एसवीजी फाइल भी है, मैंने इंपोर्ट करी है, काफ़ी बड़ी दिख रही है, बट इसकी भी फाइल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ये ऑटोमेटिकली ये वो फाइल है। ओके, जैसे लोगो के लिए एक यहाँ पर मैंने एसवीजी यूज़ किया था, तो अभी के लिए मैं इसको या तो कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ी फाइल है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बिकॉज हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एरर है, एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि नैव लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, नैव लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने हर जगह पे नैव लिंक यूज़ किया है। अब देखिए, और यहाँ पर एक लिंक भी टैग बोला हुआ है कि यहाँ पे लिंक भी बोल रहा होगा लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। चलिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। आपने देखा जब मैंने app.js के अंदर ये हमने ब्राउजर राउटर करा था, राउट्स किया था, और ये राउट जब हमने इंपोर्ट किया था कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम, तो एक रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो ये चीज़ भी प्रोवाइड करता है। दोबारा से navbar.js के अंदर जाते हैं, ये एरर पढ़ते हैं नैव लिंक। सो ये नैव लिंक भी कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डॉम। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट भाई करना है, हमें क्या करना है, अब इससे हमें बोलना है कि भाई हमें नैव लिंक जो है चाहिए, वो कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने रिएक्ट राउटर डॉम से हमने नैव लिंक को इंपोर्ट कर लिया। देख रहे हो यहाँ पर जो एरर है वो चला गया। अब यहाँ पे एक ही एरर आ रहा है। ओके, सो ये भी है यहाँ पे लिंक इज नॉट डिफाइंड। अब ये भी क्या है, ये भी कौन देता है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, रिएक्ट राउटर डॉम से ही। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा डालना है, यहाँ पर सिंपली बोलना है कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम से एक लिंक जो है हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो भी हमें चाहिए। सो
सिंपली हमने यहाँ पर यूज कर लिया। अब देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे नॉर्मल सा है यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा पूरा नैव बार जो है आप देख सकते हो कि ये पूरा बूटस्ट्रैप है, नैव बार एक्सपेंड LG। अब कोई भी आप जाइएगा और वहां से इंपोर्ट कर लीजिएगा। ओके, सो मैंने जो किया था या फिर मैं लिंक दे दूंगा इसका सोर्स कोड, आप ऑटोमेटिकली वहां से कर सकते हो। जो हमें मेन कॉन्सेप्ट समझना है वो राउटिंग का समझना है। ओके, सो सिंपली अब जो नैव लिंक है, नैव लिंक का काम समझ लेते हैं और हमने इसको क्यों इंपोर्ट किया। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा app.js में क्या काम था ब्राउजर राउटर का। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो ये आगे की जब पूरी वीडियो आप देख लेंगे यहाँ से लेके एंड तक, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नैव लिंक पे चलते हैं। सो यहाँ पर जो नैव लिंक है, नैव लिंक बेसिकली क्या करता है, ये इसको बोलता है लाइक हमें पाथ देना पड़ता है। लाइक यहाँ पर हमने यहाँ पर भी बोला था कि एक जो app.js है यहाँ पे हमने पाथ दिया था कि ये राउटर जो है सॉरी ये पाथ जो है स्लैश, ये हमें होम पेज को दिखाएगा। ओके, और जब हम पाथ के यहाँ पे ये कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सपोज ये अबाउट है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्लैश अबाउट लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं स्लैश कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक बार चलते हैं अपने आउटपुट पे और देखते हैं। ये यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे 3 चीजें आई हैं अभी। ओके, अब यहाँ पे एक इशू है। ठीक है, अभी तो हमारे पास में क्या आ रहा है, होम पेज आ रहा है। अभी हमने जो राउटर डिफाइन किया है, अब सपोज वो राउटर क्या काम कर रहे हैं, स्लैश करा हमने, यहाँ पे अबाउट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अबाउट लिखा, ये यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिखा यहाँ पर। ओके, आपके सामने यहाँ पे मैंने कॉपी किया और एंटर जैसे ही करूंगा आप देख सकते हो ये अबाउट वाले पेज पे आ गया। ओके, अगेन चलते हैं। ये मैंने कॉन्टैक्ट यहां से किया कॉपी। ओके, कॉन्टैक्ट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पर जैसे पेस्ट करूंगा एंटर करूंगा आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ गए। सो सिंपल। बट हमें ऐसी राउटिंग नहीं करनी। हमें क्या करना है कि हम होम पे क्लिक करें तो होम पे चला जाए, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट पे चला जाए, कॉन्टैक्ट पे करें तो कॉन्टैक्ट पे चला जाए। ओके, सो किसी भी बटन पे, सपोज कोई भी बटन, हम अगर यहाँ पे 1000 बटन बनाते हैं या फिर 1000 नैव लिंक्स बनाते हैं, अगर उन पे भी हमें करना है तो सेम इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, राउटर्स डिफाइन करने होंगे उतने ही। ओके, अब यहाँ पर जो है हमें ये तो हमने ये मैन्युअली कर रहे थे यहाँ पे, बट हमें ऐसे नहीं करना। हमें कैसे करना है, होम पे जाए तो होम आ जाए, अबाउट पे आए तो अबाउट। तो उसके लिए क्या हुआ, रिएक्ट राउटर डॉम ने बोला कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, नैव लिंक प्रोवाइड किया। उसने हमें क्या किया, नैव लिंक और लिंक, ऐसी बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं, आप उसको यूज कर सकते हो कि आप जब भी होम पे क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि टू कहाँ पर जाना है। एक तो नैव लिंक बताएगा कि हाँ भाई क्लिक कर लो, ये आपको ऑटोमेटिकली जंप कराएगा। सपोज मैंने उस पर क्लिक किया तो ये होम पे चला जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया तो नैव उस पर चला जाएगा। सपोज यहाँ पर भी मैंने क्या किया हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बटन है। अब बटन क्या है यहाँ पर, बेसिकली ये कोलैप्स, ये बूटस्ट्रैप का वो है, आप वहां से इसको ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या है, ये तो हो गया हमारे पास में नैव बार। यहाँ पे 3 लिंक है मैंने बना रखे हैं, एक तो होम के लिए, एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी होम अबाउट कॉन्टैक्ट। ओके, ये रहा हमारा जो कि यूएल टैग के अंदर है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब इसको देखा हमने। अब यहाँ पर देखिए एलआई टैग के अंदर आपको जो भी एंकर टैग, सपोज आपको बूटस्ट्रैप से जब आप उठाओगे इस पूरे कोड को तो वहां पे एंकर टैग होगा। एंकर टैग को सिंपली आपको किससे रिप्लेस कर देना है, नैव लिंक से, या फिर आप यहाँ पे लिंक भी लिख सकते हो, उसका भी काम यही है। बस नैव लिंक और लिंक पे ये डिफरेंस होता है कि जब नैव लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक होवर इफेक्ट होता है जो कि आपको ये बता देता है कि हाँ आप जंप हुए हो। बट लिंक टैग का यूज करोगे तो कोई आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सिंपली इतना सा ही डिफरेंस होता है। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या डिफाइन कर रखा है, इस लिंक नैव लिंक के अंदर हमने क्लास नेम दे रखी है कि लिंक एक्टिव। ये हमारा होम पेज जो है, ये होम पेज, दिस इज दी एग्जैक्ट, यहाँ पे नैव लिंक अगेन डिफाइन किया है। और ये टू बहुत जरूरी है, टू हमें क्या बताएगा, पाथ, कि हमें कहाँ जाना है जब हम उस पर क्लिक करें। ठीक है, यही हमें, अगर ये आप नहीं लिखते हैं, ठीक है, सो ये आपका जो राउटर है काम नहीं करेगा। ओके, टू एंड नैव लिंक। सपोज अब यहाँ पर चलते हैं एक बार अपने आउटपुट की तरफ और चेक करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, इतने सारे आउटपुट्स खुल गए। सपोज अब मैं क्या करता हूँ, होम पेज पे तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हमने कर ही रखा है। अबाउट पे क्लिक करते हैं, देखो अबाउट पे आ गया। कॉन्टैक्ट पे करते हैं, कॉन्टैक्ट पे आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा यूआई को अच्छा भी कर लेते हैं। ओके, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर जो हमारा यूआई है नहीं दिख रहा है इस तरीके का, तो हमने सिंपली क्या करना है,
क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमने ये जो सारी चीज़ें वो सारी बूटस्ट्रैप की हैं और हमने बूटस्ट्रैप तो इंस्टॉल नहीं किया। तो सिंपली उसके लिए बूटस्ट्रैप पे चलते हैं, बूटस्ट्रैप, ओके, यहाँ पे गए, डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। सिंपली 2 तरीके हैं, या तो आप इंपोर्ट कर लो यहाँ से, ओके, लाइक आपको इंपोर्ट करना होता है npm i बूटस्ट्रैप, जो भी न्यू वर्जन होगा हो जाएगा, बट मैं रेफर करता हूँ ये चीज़, बिकॉज इंपोर्ट करो फिर वहाँ पे app.js के अंदर जाकर तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ता है उसको, ओके। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक है CSS का, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने चलते हैं कोड की तरफ। और यहाँ पे देखोगे आप ना एक पब्लिक फोल्डर होता है, पता ही आपको, ओके। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और इसको यहाँ पर नीचे, सपोज मैं टाइटल के ऊपर कर देता हूँ पेस्ट इसको, और यहाँ पे इंटीग्रिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस ऑरिजिन इंटीग्रिटी को ही हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्रॉस ऑरिजिन को भी हटा देता हूँ, ओके, सेव कर दो इसको। लेट्स सी कोई डिफरेंस आया क्या, देखिए क्या आउटपुट में, या कुछ तो लगा है, यस, देखो कितना अच्छा प्यारा सा लग रहा है, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में। चलो अगर हमें इसकी नीड है तो आप ये भी कर सकते हो, अगर कोई आप जावास्क्रिप्ट की चीज़ें जैसे स्लाइडर लगा रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो तो इसको भी आप इंपोर्ट कर लो यहाँ पे, इनकेस अगर आप चेंजेस करो इनकेस कोड के अंदर कभी, तो उसको भी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ से भी इंटीग्रिटी को हटा लेना, इसकी हमें कोई नीड नहीं है, ओके। यहाँ से मैं क्रॉस ऑरिजिन को भी हटा लेता हूँ, ठीक है। चलते हैं, इतना सा काम था और हमारा जो नैप बार है वो तैयार हो चुका है। चलते हैं एक बार आउटपुट देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। सिंपली होम पे क्लिक करते हैं, होम आ गया, अबाउट पे करते हैं, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट आ गया। अच्छा, अब देखो मैंने बोला था एक SVG मैंने यहाँ पर कमेंट किया था, अब क्या इसको अनकमेंट कर दूँ? यस, कर देते हैं, देखते हैं, देखो एक ये SVG मैंने लगाया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिख रहा था इसलिए मैंने इसको क्या यहाँ पर अनकमेंट कर दिया, सो दैट तो आपको कोई इशू ना हो कोड को समझने में, ओके। अब क्या करते हैं, ये लैंडिंग पेज भी बना लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा जो आई होप यहाँ तक तो सारी चीज़ें राउटिंग की थी वो क्लियर हो चुकी होंगी, बट हम बस अब यहाँ पे जो है वो UI का काम कर रहे हैं, ओके। तो सिंपली मैं ये सारी UI भी यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कैसे करते हैं उससे आपको ये पता चल जाएगा कि UI भी किस तरीके से हमें इसको करना है। तो सिंपली अब क्या करना है, हमें होम पेज का जो UI है उसको ठीक करना है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सिंपली अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने होम पेज की तरफ, ओके। होम पेज कहाँ पर है हमारे पास, होम पेज, ये रहा होम पेज पे हमारा सिंपली होम पेज आ रहा था। अब क्या करते हैं, मैं एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। आपको पता है जो रिएक्ट है, GSX का एक ही डिसएडवांटेज था यहाँ पे कि हम मल्टीपल लाइंस ऑफ चीज़ें नहीं लिख पा रहे थे, उसके लिए फ्रेगमेंट बना था, ओके। इसके अंदर आप मल्टीपल GSX के एलिमेंट्स आप लिख सकते थे एक साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ जो चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी लिख सकता है। अगेन ये देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये SVG फाइल है, ओके, जो कि हमने आउटपुट में देखा था। इसको भी मैं यहाँ पर, लाइक ये बहुत बड़ी फाइल है, आई नो, इसको मैं यहाँ पर SVG को इस तरीके से कर देता हूँ, ओके। सिंपली ये SVG फाइल है, आपको दिखाता हूँ, देखिए आप कितना, इसको भी बहुत ही प्यारा लगेगा आपको देखने में। जो हमारा होम पेज है, हम होम पेज पे गए, हमने एक यहाँ पर फ्रेगमेंट डिफाइन किया, फ्रेगमेंट के अंदर जो भी हमारा कोड था, ये पूरा बूटस्ट्रैप है, देखिए। सिंपली यहाँ पर बस इमेज की जगह पे एक ये डाल दिया है, H1 है हमारे पास में, हेलो वर्ल्ड लिख दिया है यहाँ पर, हेलो पीपल, हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ भी कर सकते हैं, ओके। क्विकली डिज़ाइन, सारा ये बूटस्ट्रैप से लिया गया है, ओके। सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ, चलते हैं, देखते हैं क्या, होम पेज चलते हैं, देखो देख सकते हो आप, ओके। होम अबाउट पे गए, देखो अबाउट को भी इसी तरीके से आपको करना है, ओके। सो इसको भी अबाउट को भी ख़त्म ही कर देते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, सिंपली हम चलते हैं अबाउट की तरफ। अबाउट में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिव लगा हुआ, मैं इसको हटाऊंगा, एक अपना फ्रेगमेंट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अबाउट को पेस्ट कर देता हूँ, ओके। आप इसको फॉर्मेट कर लीजिएगा, मैं कोड को फॉर्मेट भी कर देता हूँ, तो लाइक मेरे पास प्रिटियर है, आई थिंक, होप सो इट वर्क्स, या देखो अच्छा दिख रहा है, शायद कोड भी अच्छा दिख रहा है, आप इसको भी कर लेते हैं, बट आई थिंक इस केस के अंदर क्या होगा, अगर हम इसको करते हैं तो आई थिंक जो हमारा SVG है वो हमें थोड़ी दिक्कत देता है, बिकॉज उसका जो, या मैंने बोला था
बट अगेन हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से कर देते हैं। या हमारा जो कोड है अच्छा दिख रहा है। ओके, अब यहाँ चलते हैं अबाउट की तरफ। अबाउट भी देखो आगे आपके पास में, होम पे चलते हैं। होम भी देखो कितना प्यारा दिख रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट रह चुका है। अभी जो कॉन्टैक्ट वाला काम है वो आपको अपने एंड पे करना है। ओके, आपको सिंपली बूटस्ट्रैप पे जाना है, एग्जाम्पल्स, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर भी सर्च करता हूँ, या फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल से ली थी, लाइक यहाँ पर आपको ये आप साइन इन पेज उस कॉन्टैक्ट की जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। कैसे करना है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, और इंस्पेक्ट से ये कोड पूरा उठा लेना है। ओके, तो आई होप इतना सा जो काम है, अगर आपका ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो आपको कमेंट में लिखना है डन, आई हैव डन। ओके, सो इससे क्या होगा कि आपने ये पूरा जो कोड है वो सक्सेसफुली जो राउटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर अच्छी लगी हो, ओके, और कोई भी सोर्स कोड के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, सो आप इस साइट पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, geontutorial.com, और यहाँ पे सिंपली जो रिएक्ट राउटर लिखना है, जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके, या फिर आप रिएक्ट जीएस वाले सेक्शन में आप चले जाइएगा, यहाँ पर आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। ओके, बट ऑल्सो मैं पुट कर दूंगा सोर्स कोड का लिंक नीचे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो ये वीडियो, आई होप। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को और कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।